हे गाइस, आज की वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं जो हमारे पास ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनमें एनपीएन और पीएनपी जो है लिखा हुआ नहीं होता है। तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। इस ट्रांजिस्टर के ऊपर हमेशा जो है वैल्यू लिखी होती है, पर हम जो है उसको देख के ये नहीं बता सकते कि वो एनपीएन है या फिर पीएनपी है। या तो हम उसे देखने के लिए सीधा गूगल के ऊपर जाएंगे या फिर हम जो है किसी अदर वेबसाइट पे जाने के बाद हम जो है उससे पता कर लेंगे कि वो जो है एनपीएन है या फिर पीएनपी है। पर उसमें जो है काफी ज्यादा लोग जो है यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। वो बोलते हैं कि भाई हमें ये बताओ कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उनके ऊपर लिखा हुआ तो नहीं होता है, पर हम उसको मल्टीमीटर से किस तरह से चेक करें इसका प्रोसेस हमें बता दो, और हम जो है जिससे इजीली पता कर लें कि जो एनपीएन ट्रांजिस्टर है वो कौन सा है और जो पीएनपी है वो कौन सा है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे तीन मेरे पास यहाँ पे ट्रांजिस्टर्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन ट्रांजिस्टर्स हैं मेरे पास, और इनको जो है देखने में तो जैसे 547 का हो गया और यहाँ से 548 हो गया। तो क्या इस तरह से इसमें जो है वैल्यू तो लिखी होती है, पर इसमें हम ये मेंशन नहीं कर पाते कि जो एनपीएन है वो कौन सा है और पीएनपी वो कौन सा है। तो हम जो है इस मल्टीमीटर की मदद से यही जानने वाले हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को जल्दी से कर लेते हैं शुरू बिना टाइम वेस्ट किए। तो गाइस यहाँ पे जो है हमारे पास रखे हुए हैं ट्रांजिस्टर, और यहाँ पे हमारे पास डिजिटल मल्टीमीटर रखा हुआ है जो कि बेसिक मल्टीमीटर होता है। ये तो आपको 100% चलाना आता होगा, पर अगर फिर भी नहीं आता तो आपको आई बटन पे लिंक मिल जाएगा, वीडियो आप जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया कि किस तरह से आप इसको चला सकते हैं। तो यहाँ पे जो है गाइस देख सकते हैं यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर है। और गाइस मैं आपको साफ साफ एक बात और बताना चाहता हूँ इसमें कि ये जो है एक इसमें से एनपीएन है और एक इसमें से पीएनपी है। जब मैं इसकी आपको वैल्यू बता दूंगा तो आप जो है इसको जाके गूगल पे भी जाके सर्च मार सकते हैं कि जो मैं इसमें चेक करके बताऊंगा आपको क्या वो मैंने सही बताया है या फिर गलत बताया है, ठीक है। तो गाइस चलिए करते हैं जल्दी से वीडियो को स्टार्ट। तो गाइस सबसे पहले मैं जो है यहाँ पे आपको एक वैल्यू दिखाना चाहता हूँ यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजिस्टर की, ठीक है। तो देखता हूँ कितनी वैल्यू है। तो इसकी वैल्यू है 558, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसकी वैल्यू देख सकते हैं, और आप जैसे ही ट्रांजिस्टर डालेंगे BC 558 ट्रांजिस्टर, और गूगल आपको बता देगा कि ये आखिर एनपीएन ट्रांजिस्टर है या फिर पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। अब चलिए हम करते हैं इसको जल्दी से चेक मल्टीमीटर की मदद से, ठीक है। इसकी जो पिंस है मैं थोड़ी सी इसको गैप बनाया था इसकी पिंस में, जिससे मैं जो है इजीली इसको चेक कर पाऊँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम इसको ओनली चेक करने वाले हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आपको क्या करना है, अब आपको ये मल्टीमीटर जो है कहाँ पे सेट करना है वो बात करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको जो है मल्टीमीटर सिंपल अपने बजर कंटिन्यूटी मोड पे जो है ये सेट कर देना है, ठीक है। जहां से आप बीप की साउंड लेते हैं वहां पे आप इसको सेट कर दें, ठीक है। इससे आप जो है काफी सारे कंपोनेंट वैसे चेक कर सकते हैं। काफी बढ़िया मुझे ये वाला फंक्शन लगता है इसका मल्टीमीटर का, और सबसे ज्यादा यही फंक्शन यूज होता है। अगर आप भी इस फंक्शन को सबसे ज्यादा यूज करते हैं प्लीज कमेंट करके बताएं कि हाँ भाई हम भी इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो है इसको देख लेते हैं। यहाँ पे जो है हमारे पास 558 है, मुझे नहीं पता है कि एनपीएन है या फिर पीएनपी है, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ इसको, अब मैं आपको किस तरह से चेक करना है। मान लीजिए आपको ये जो दो लीड है आपके पास, ठीक है। अब आपको इनका क्या करना है, इनको जो है आपको बेस वाले पे जो है यानी इसका जो बीच का टर्मिनल है इसको आपको या तो नेगेटिव पॉजिटिव कोई सी भी लीड रख सकते हैं आपको, ठीक है। आप इसमें कोई सी भी लीड लगा सकते हैं, और सिंपल आपको जो है दूसरी लीड जो है मान लीजिए मैंने जो है इधर पे एक पे ये वाली लीड लगा दी, ठीक है। और जो हमारा बीच का है उस पे मैंने लगा दी ये वाली लीड, ठीक है। अब देखता हूँ कि इसमें कोई वैल्यू शो करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास एक वैल्यू शो कर रही है, ठीक है। अब मैं इसको चेंज करके लगा के देखता हूँ कि ये जब भी वैल्यू शो करता है या फिर नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप गाइस देख सकते हैं जैसे ही मैंने इसके जो दोनों पॉइंट्स हैं वो चेंज किए तो यहाँ पे जो है इसने मुझे कोई भी वैल्यू नहीं दी है। तो इसका मतलब हमारे पास साफ हो जाता है, मतलब कि गाइस आपको पता होगा अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होता है तो यहाँ तो अब पीएनपी, ठीक है। आप समझ रहे हैं पीएनपी मतलब कि हमारा जो पॉजिटिव टर्मिनल है यानी जो पॉजिटिव है वो यहाँ पे रखना है और जो नेगेटिव है वो हमें यहाँ पे रखना है। तो मतलब कि ये जो है बिल्कुल सही कंटिन्यूटी दिखा रहा है, मतलब कि हमारा जो ट्रांजिस्टर है वो सिंपल फिक्स हो जाता है कि ये जो है पीएनपी ट्रांजिस्टर है। अब इसको जाके आप देख सकते हैं इजीली कि हाँ मैंने आपको सही बताया या फिर गलत बताया, ठीक है। अब मैंने जो है क्या तरीका अपनाया इसमें देख सकते हैं यहाँ पे पीएनपी, ठीक है। अगर एनपीएन होता तो इसमें यहाँ क्या होता, यहाँ पे नेगेटिव लगाते हम। अब हमने लगाया है यहाँ पे पॉजिटिव। अगर हम नेगेटिव लगाते हैं यहाँ पे तो हमें अगर वैल्यू शो कर देता ये तो मतलब कि हमारा ये जो है एनपीएन हो जाता, और अगर हमारे पे ये पॉजिटिव यहाँ पे लगाते हैं हम और जो नेगेटिव है हम बेस पे लगाते हैं तो हमारा वैल्यू शो कर रहा है, तो मतलब कि हमारा ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है, ठीक है। चलिए दूसरों को समझाता हूँ मैं आपको, अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया। अब आप ये मान लीजिए, ठीक है। अब आप ये देख सकते हैं दूसरी वैल्यू दिखाता हूँ आपको कि कितनी वैल्यू का है, कभी आप बाद में बोले यार मुझे कमेंट करके कि भाई दूसरे की वैल्यू नहीं दिखाई आपने, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू है BC 547, ठीक है। तो इसकी जो वैल्यू है BC 547 है। अब मैं इसको क्या करता हूं, अब मैं इसको सिंपल चेक करता हूं। अब मैंने आपको क्या बताया था, आपको जो है कोई सी भी लीड आप कहीं भी रख सकते हैं, सबसे पहले ये बात है, ठीक है। अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो एनपीएन मतलब कि
एन यानी नेगेटिव, नेगेटिव वाली लीड जो है हमें यहाँ पे रखनी है, और पी मतलब कि पॉजिटिव वाली लीड हमें यहाँ पे रखनी है। ठीक है, दो ही पॉइंट आप इसमें चेक करें और आप जो है पता कर लेंगे कि जो एनपीएन है वो कौन सा है और पीएनपी है वो कौन सा है। ठीक है, अब मैं अगर एनपीएन है, मान लीजिए ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। ठीक है, अब मैं नेगेटिव वाली यानी एन यहाँ पे रखता हूँ, और जो पी है, पी मतलब कि हमारा जो है पॉजिटिव है, इस पे रखता हूँ। अगर ये वैल्यू शो करता है तो मतलब कि एनपीएन है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं इसने जो है हमें सिंपल वैल्यू शो कर दी है। तो मतलब कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब कि आप समझ रहे हैं कि ये जो है नेगेटिव यानी मतलब कि एन पी एन है ये, और अगर ये पॉजिटिव होता तो पी एन पी, मतलब कि ये वाली लीड जो है हमारी यहां पर होगी। तो क्या ये पीएनपी ट्रांजिस्टर होगा या फिर नहीं होगा, तो सिंपल आप पता कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी वैल्यू शो नहीं कर रहा है, मतलब कि जो दोनों टर्मिनल पे वैल्यू शो कर दे तो वो ही आप अंदाजा लगा लें कि एनपीएन कौन सा है और पीएनपी कौन सा है। गाइज मैंने जिस तरह से आपको इजीली सिंपल वे में बताया है, आप जो है कहीं और जाके सीखेंगे तो वो जो है सिंपल वे में बताते हैं पर आप जो है समझ नहीं पाएंगे। मैंने आपको सिंपल इसलिए बताया है कि आप जो है इजीली समझ पाएं। अगर आप फिर भी नहीं समझ पाए हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछे कि भाई ये समझ में नहीं आया। मैंने आपको फिर भी चल दोबारा समझाता हूँ आपको एक बार। एनपीएन, तो एन वाली जो हमारी लीड है, मान रहे हैं हम कि एनपीएन है ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो मतलब कि हमारी जो है नेगेटिव यहाँ पे रख दी मैंने और ये पॉजिटिव यहाँ पे रख दी, तो मतलब हमारी वैल्यू आ गई। तो मतलब कि हमारा एनपीएन हो गया। और अगर हम सोच रहे हैं कि पॉजिटिव है, मान रहे हैं हम ये पॉजिटिव वाला है, मतलब कि ये जो है पीएनपी है, तो पीएनपी पॉजिटिव यहाँ पे रखी और नेगेटिव यहाँ पे रखी। तो अगर वैल्यू आ गई तो मतलब कि हमारा ये जो है पीएनपी है, और वैल्यू नहीं आई तो मतलब कि हमारा एनपीएन है। गाइस इससे सिंपल मैं आपको नहीं समझा सकता, मैंने आपको बिल्कुल बेसिक तरीका बताया है आपको इसमें। और अगर आपको और भी कोई सवाल है इसमें ट्रांजिस्टर से रिलेटेड, और गाइज अगर आप इसमें कमेंट करेंगे कि भाई इसको चेक करके भी बताओ, मैंने इस पर से ऑलरेडी से एक वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने आपको बताया था कि इससे चेक किस तरह से करते हैं और लीड से चेक किस तरह से करते हैं, दोनों ही कंडीशन बताई हुई है। मैंने चेकिंग का भी प्रोसेस बताया है, तो जाके वीडियो देखो उसको भी, और आप जो है सीख लो वहाँ से भी कि ट्रांजिस्टर को किस तरह से मल्टीमीटर से चेक किया जाता है। बस गाइज आज की जो वीडियो है यही समाप्त करते हैं। वीडियो कैसी लगी आपको प्लीज़ लाइक करके जरूर बताना, और कमेंट करके ये बताना कि भाई आपको अगला टॉपिक किस पे वीडियो बनाएं। ठीक है, मतलब कि हम जो है किस पे वीडियो बनाएं अगले टॉपिक के लिए, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके जरूर जाना। तो बस गाइज थैंक्स फॉर वॉचिंग।